नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, एक खिलाड़ी तीन अनाड़ी पार्ट 2। अपने साथी पर मुझे हमला करते देख दूसरा आदमी तेजी से मुझ पर झपटा, परंतु मैं तैयार था। ठक! आह! वह छिटक कर दूर जा गिरा। फिर मैंने देरी नहीं की और पूरी ताकत बटोर कर भाग खड़ा हुआ। उठो जल्दी, अगर वह भाग निकला तो हमारी खैर नहीं। लेकिन इससे पहले कि वे मेरा पीछा करते, मैं खंडर की आड़ में पहुंच चुका था। ओह, लगता है वहां कोई मेला लगा है। अगर मैं वहां तक पहुंचने में सफल हो गया तो वे बदमाश उस भीड़ में मुझे आसानी से ढूंढ नहीं पाएंगे। दिमाग में उपजे विचार से उत्साहित हो मैं बिना एक क्षण गवाए फिर दौड़ पड़ा। जल्दी ही मैं मेले की भीड़ में जा समाया। अब वे बदमाश मुझ तक नहीं पहुंच सकते। यह सोच मैं अभी पूरी तरह निश्चिंत भी नहीं हो पाया था कि तभी वो रहा। ओह! अगले ही पल मैं उल्टे पांव दौड़ पड़ा। भागते हुए मुझे प्लान की सुरक्षा की चिंता खा रही थी। ये कमबख्त मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, कहीं हमारा प्लान भी दुश्मन के हाथ न लग जाए। पहले मुझे प्लान को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना चाहिए। इस विचार के आते ही मैं एक खिलौनों की दुकान के पास रुक गया और बड़ी सफाई से मैंने अपनी जेब में रखा प्लान एक रबड़ के गुड्डे के अंदर पहुंचा दिया। फिर गुड्डा यथास्थान रख मैं जैसे ही मुड़ा। भागने की कोशिश करना बेकार है प्रोफेसर। ओह, चुपचाप हमारे साथ चले चलो, वरना बेमौत मारे जाओगे। तुम लोगों की यह हसरत कभी पूरी नहीं होगी। कहने के साथ ही मैंने उन्हें धक्का दिया और भाग खड़ा हुआ। मेन रोड पर पहुंचते ही मुझे टैक्सी मिल गई, लेकिन टैक्सी अभी ज़्यादा दूर नहीं गई थी कि मैंने उन दोनों को दूसरी टैक्सी में सवार होते देखा। ओह! जल्दी ही बदमाशों की टैक्सी मेरी टैक्सी का पीछा कर रही थी। ड्राइवर, गाड़ी तेज चलाओ। जी। तेज और तेज और तेज नहीं चल सकता साहब, सड़क पर ट्रैफिक है, एक्सीडेंट होने का खतरा है। तो आगे टैक्सी किसी खाली रोड पर मोड़ लेना। मेरे आदेश के मुताबिक टैक्सी ड्राइवर ने आगे चलकर टैक्सी एक खाली सड़क पर मोड़ दी और रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन ओह, इन बदमाशों से पीछा छुड़ाना मुश्किल नजर आता है। फिर कुछ सोचकर, यह लो तुम्हारा भाड़ा, चेंज रख लेना। लेकिन साहब, आपको उतरना कहाँ है? आगे जैसे ही टर्न आए तुम टैक्सी रोक लेना और मेरे उतरते ही आगे बढ़ जाना। ड्राइवर ने वैसा ही किया जैसा मैंने कहा था। जान बचाने के लिए मैं समीप ही की कोठी में दाखिल हो गया। मुझे नहीं मालूम था यहाँ मेरी मुलाकात तुम लोगों से होगी। ओह, तो इस तरह आप यहाँ तक आ पहुँचे। लेकिन आपको इस कमरे की गुप्त रास्ते का कैसे पता चल गया? मैं खतरा टलने की प्रतीक्षा कर रहा था कि तभी मैंने उन बदमाशों को कोठी में दाखिल होते देखा। तब कोठी में घुस मैं छुपने की ऐसी जगह ढूंढने लगा जहां बदमाशों की नजर मुझ तक न पहुंच सके। अचानक मुझे गुप्त द्वार नजर आ गया और मैं उसमें दाखिल हो गया। यह तो अच्छा हुआ कि आपको गुप्त द्वार मिल गया और आपकी जान बच गई। लेकिन वह प्लान मेरी जान से ज्यादा कीमती है। इससे पहले कि कोई उस गुड्डे को खरीद कर ले जाए, उस प्लान को हासिल करना जरूरी है। अब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हम अभी जाते हैं और गुड्डे सहित प्लान लाकर आपके हाथों में रख देते हैं। शाबाश! बस मैं वह प्लान मंत्रालय तक पहुंचा दूं, उसके बाद चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मुझे परवाह नहीं। आपको कुछ नहीं होगा। हम प्लान की हिफाजत के साथ साथ आपकी हिफाजत का भी वचन देते हैं। हाँ अंकल, जब तक हम उस गद्दार जासूस को नहीं पकड़ लेते आप यहीं रहिए। लेकिन सारी जिम्मेदारी आप हम पर छोड़ दीजिए। बस अब आप हमें उस खिलौनों की दुकान का नंबर या कोई खास पहचान बता दीजिए। शॉप का नंबर 12 है। एक पतला दुबला दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी उस दुकान का मालिक है। तत्पश्चात प्रोफेसर अजय, विजय और टिंगू को दुकान की स्थिति और गुड्डे की आकृति के बारे में बताने लगा। प्रोफेसर से हर बात बारीकी से समझने के बाद वे तीनों उन्हें जल्दी आने का आश्वासन दे वहां से चल दिए। आधे घंटे बाद वे मेला ग्राउंड में थे। भगवान करे वह गुड्डा अब भी अपनी जगह पर मौजूद हो। हाँ, वरना उस प्लान को ढूंढ निकालना मुश्किल ही नहीं, असंभव हो जाएगा। हमें जल्द से जल्द शॉप नंबर 12 तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। इतने बड़े बाजार में शॉप नंबर 12 को जल्दी ढूंढ पाना मुश्किल है। पता नहीं वह दुकान किस तरफ पड़ेगी। क्यों ना हम अलग अलग होकर अलग अलग रास्तों से दुकान को ढूंढे। जो भी पहले दुकान पर पहुंचे वह गुड्डा खरीद ले। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं भी सहमत हूँ। और फिर वे अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। शॉप नंबर 12 पर सबसे पहले टिंगू पहुंचा। वाह, जरूर वही है गुड्डा। मैं सही समय पर पहुंचा। क्या चाहिए बेटे? टिंगू ने फौरन गुड्डे की मांग की और दुकानदार को उसके द्वारा मांगी कीमत चुकाकर गुड्डा खरीद लिया।
मुझे यही अजय विजय का इंतजार करना चाहिए, वे आते ही होंगे। लेकिन अभी टिंगू को वहां खड़े इंतजार करते मुश्किल से कुछ ही क्षण हुए थे कि तभी, अरे अरे, क्या करते हो? टिंगू ने प्रतिरोध किया, लेकिन बेकार। पकड़ो पकड़ो, चोर चोर, मेरा गुड्डा। परंतु देखते ही देखते वह व्यक्ति टिंगू की नजर से ओझल हो गया। ओह, अब मैं क्या करूं? इस भीड़ में उसे कहां ढूंढूं? तभी, अरे टिंगू, तुम यहाँ खड़े क्या सोच रहे हो? फिर टिंगू की नजर जैसे ही अजय विजय पर पड़ी। अजय भैया, गजब हो गया। क्या हुआ? तब टिंगू ने उन्हें सारी घटना सविस्तार बता दी। टिंगू की बात सुनने के बाद अजय और विजय भी चिंतित और परेशान हो उठे। यह तो बहुत बुरा हुआ, अब हम प्रोफेसर को क्या जवाब देंगे? फिर विजय टिंगू पर बरस पड़ा। ऐसे तो बड़े फन्ने खा बनते हो, पर एक गुड्डा तक तुमसे संभाला नहीं गया। मैं क्या करता, यह सब अचानक ही हो गया। यह सब तुम्हारी लापरवाही के कारण ही हुआ है। तभी अजय हस्तक्षेप करता हुआ बोला, बेकार की बहस छोड़ो और यह सोचो कि अब हमें क्या करना चाहिए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम ही कुछ सोचो ना अजय भैया। कुछ देर सोचने के बाद अजय बोला, हमें फौरन प्रोफेसर साहब के चीफ मिस्टर देसाई से मिलकर उन्हें सारी बात बता देनी चाहिए, क्योंकि प्लान की खोज बड़ी पैमाने पर होनी चाहिए। यह कार्यवाही मिस्टर देसाई की रिपोर्ट पर ही शुरू होगी। शायद तुम ठीक कहते हो, अभी तक मिस्टर देसाई अंधकार में ही होंगे। ऐसा करने से पहले क्यों ना हम मकड़ी दीदी की सलाह ले ले। यह क्यों भूल रहे हो कि मकड़ी दीदी किसी खास केस के सिलसिले में बाहर गई हुई है और उनसे संबंध स्थापित करना मुमकिन नहीं है। तभी विजय निर्णायक स्वर में बोला, मेरे विचार में हमें मिस्टर देसाई से फौरन मिलने चल देना चाहिए। तब तीनों एक मत हो मेला ग्राउंड से बाहर निकल आए। अजय ने निकट ही एक टेलीफोन बूथ से डिफेंस रिसर्च लैब का नंबर मिलाकर मिस्टर देसाई से मिलने की इच्छा प्रकट की। तो सॉरी, मिस्टर देसाई इस समय यहाँ नहीं है, वे अपने बंगले पर हैं। क्या आप मुझे उनका पता बताने का कष्ट करेंगे? अवश्य। फिर दूसरी तरफ से जो पता बताया गया उसे नोट करने के बाद अजय संबंध विच्छेद कर बूथ से बाहर निकल आया। थोड़ी ही देर बाद वे तीनों एक टैक्सी में बैठकर मिस्टर देसाई के बंगले की ओर जा रहे थे। लगभग 15 मिनट बाद टैक्सी से उतर अजय ने बिल अदा किया और अपने साथियों के साथ गेट पर स्थित मिलन कक्ष में दाखिल हो गया। फिर रिसेप्शनिस्ट को अपना और अपने साथियों का परिचय देने के बाद बोला, हमें मिस्टर देसाई को एक बहुत जरूरी जानकारी देनी है, इसलिए हम उनसे तुरंत मिलना चाहते हैं। वेट अ मिनट। तब सिक्योरिटी अधिकारी ने इंटरकॉम पर मिस्टर देसाई से बात की और उनकी स्वीकृति मिलने पर एक सैनिक को बुलाकर बोला, इन बच्चों को प्रोफेसर साहब के पास ले जाओ। जी जनाब। सैनिक अजय और उसके साथियों को साथ ले मिलन कक्ष के बाहर निकल गया। थोड़ी ही देर बाद, तो आप लोग ही देश के महान बाल जासूस अजय, विजय और टिंगू। जी, आओ बैठो। जब अजय, विजय और टिंगू सोफे पर विराज गए तो मिस्टर देसाई बोले, मैंने तुम लोगों का बहुत नाम सुना है। आज तुम लोगों को अपने निवास स्थान पर देख मुझे जितनी खुशी महसूस हुई उतनी हैरानी भी है। बात ही कुछ ऐसी है कि हमारा आपसे मिलना जरूरी हो गया था। तब मिस्टर देसाई सोफे पर धंसते हुए बोले, क्या बात है, हम अपनी बात आपसे एकांत में कहना चाहते हैं। विजय के शब्दों का अभिप्राय भांपते ही मिस्टर देसाई ने द्वार पर खड़े सैनिक को वापस भेज दिया और फिर, हाँ अब बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? हम आपको नई आविष्कृत तोपों के प्लान को उड़ा लिए जाने की जानकारी देना चाहते हैं। व्हाट? तब अजय ने प्रोफेसर शशिकांत से मिली जानकारी और मेले में घटी घटना के बारे में विस्तार से बता दिया। अजय की बात सुनने के बाद मिस्टर देसाई गुस्से से बिफर कर बोले, नॉनसेंस, वह देश का गद्दार कोई और नहीं, स्वयं शशिकांत है। उसने तुम्हें जो कहानी सुनाई है वह मनगढ़ंत और झूठी है। क्या? शशिकांत आज बड़े रहस्यमय ढंग से प्लान लेकर गायब हो गया। जैसे ही मुझे प्लान के गायब होने की सूचना मिली, मैंने रक्षा मंत्रालय को इसकी सूचना दे दी। पुलिस, सीबीआई और अन्य जासूसी एजेंसियां शशिकांत की खोज में लग चुकी हैं। सभी स्टेशनों, बस अड्डों और एयरपोर्ट्स पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ओह, बड़ा बेवकूफ बनाया हमें प्रोफेसर शशिकांत के बच्चे ने। तो क्या शशिकांत का पीछा कर रहे आदमी गुप्तचर विभाग के थे? क्या गुड्डे की कहानी प्रोफेसर ने हमें हमारे घर से हटाने के लिए सुनाई थी? इस विचार के मस्तिष्क में आते ही अजय बरबस ही बोल उठा, अब समझ में आया, टिंगू से गुड्डे का छीना जाना भी शशिकांत की ही चाल थी, ताकि उसकी झूठी कहानी की पोल न खुले। पर अब वह गद्दार कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकता। यू आर राइट, तुमने मुझे सब कुछ बताकर सरकार की बहुत बड़ी सिरदर्दी कम कर दी है। मैं अभी पुलिस को खबर करता हूँ। ठहरिए अंकल,
पुलिस को अभी खबर करना उचित ना होगा। कहीं ऐसा ना हो खतरा भांप वह वहां से भी फरार हो जाए। उस एक खिलाड़ी के सामने हम तीनों अनाड़ी बनकर रह गए हैं अंकल, पर अब हम ही उसका बाजा बजाएंगे। क्या प्रोफेसर शशिकांत सचमुच विदेशी ताकतों के हाथ बिक चुका था? क्या अजय, विजय और टिंगू शशिकांत को पकड़ सके? तोपों के प्लान को उड़ाने के पीछे किसका हाथ था? प्रोफेसर शशिकांत का पीछा करने वाले आदमी कौन थे? प्रोफेसर शशिकांत की कहानी कितनी सच्ची और कितनी झूठी थी? यह सब हम जानेंगे अपने अगले वीडियो कौन सच्चा कौन झूठा में। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।